ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि साथियों इस वीडियो से रिलेटेड या इस सीरीज से रिलेटेड आपका कोई सजेशन और सुझाव है हमें, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें, जिससे हम अपने आप को अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे साथियों। इससे पिछले वीडियो में साथियों हमने देखा था, ये फ्रेम था अपना। इस फ्रेम पर किस प्रकार अपना हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन आता है पॉइंट ए पर साथियों, इस प्रकार हमने देखा था। इस पर जो अपना डिफ्लेक्शन आता है ये एक्स ए आया था। चलिए साथियों, आपका इस वीडियो में हुनर आजमाते हैं। जैसा कि साथियों आपने सुना होगा, कोई भी शत्रु छोटा नहीं होता या फिर शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार जो नॉलेज आपको दी जाती है, कहीं से भी आप नॉलेज लेते हो, जो नॉलेज ली जाती है कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आती है। चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट बी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर। जो कि आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपका पॉइंट बी है, इस पर आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन देखना है साथियों, कि इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन किस प्रकार होगा। या ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन यही होती है साथियों, ऊपर या नीचे। हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन होती है, तो ये पॉइंट या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। चलिए पता लगाते हैं इसका। आप देख सकते हैं ए से बी एक लिंक है इसकी, इस प्रकार साथियों। इस प्रकार ये दूसरी लिंक है इसकी। आप देख सकते हैं सी से बी, इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ 2a है। यहाँ पर ए पॉइंट पर हॉरिजेंटल पी लोड लग रहा है साथियों, और आप देख सकते हैं सी इसका एंड जो है फिक्स। अब यहाँ पर हम इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, जबकि इस पर लोड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है। तो साथियों यहाँ पर हम एक डब्ल्यू इमेजिनरी लोड लगा लेते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, लाइट लिखा हुआ है इस ए पॉइंट पर। क्योंकि इस ए पॉइंट पर हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं, तो हम एक इमेजिनरी लोड लगाते थे। जैसा कि दोस्तों आप कास्टिग्लियानो थ्योरम में पहले पढ़ते आए हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, यदि हम इमेजिनरी लोड लगाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन है जो आसान हो जाती है। अब साथियों हम मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट इन ए बी। यहाँ आप देखेंगे ए बी जो सेक्शन, इस मोमेंट लेंगे एक्स डायरेक्शन पर, कोई सेक्शन कट कर लेंगे तो वहाँ अपना मोमेंट कितना होगा साथियों। ये डब्ल्यू मोमेंट नहीं देगा, ये तो सिर्फ नीचे की तरफ इसको खींचेगा। मोमेंट ये पी है जो अपना, ये घुमाने की कोशिश करेगा इसको इस प्रकार। तो आप देखेंगे पी एक्स, यहाँ में मोमेंट प्राप्त हो जाता है ए बी में। अब इसका जो मोमेंट है इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो साथियों यहाँ डब्ल्यू है नहीं, ये और वैल्यू कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में, तो यहाँ पर जीरो हो जाता है अपना। डेल एम डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब साथियों ये जो मोमेंट अपन को मिला है, एक्स डायरेक्शन है ये साथियों पी एक्स। एक्स में जो आप मैक्सिमम एक्स क्या वैल्यू कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्स कितनी हो सकती है ए, क्योंकि ये साथियों इसकी लेंथ ए है, तो यहाँ पर ये पी ए मोमेंट मिल जाएगा हमको। जो मोमेंट यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको ऊपर की तरफ चल जाएगा मोमेंट, और जो ये पी लोड है साथियों, ये पी लोड भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार पी लोड और ये मोमेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि अपना एक काम हो गया है। तो सेक्शन देखेंगे सी और बी, यहाँ आप देख सकते हैं पी लोड आ गया है, और जो मोमेंट था अपना पी ए, ये भी शिफ्ट होकर ऊपर पहुंच गया है। बाकी नीचे जो ये लोड था डब्ल्यू, ये लगा हुआ है साथियों, ये भी ऊपर शिफ्ट हो गया है। इस प्रकार अब हम मोमेंट निकालेंगे साथियों बी और सी में। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस सेक्शन में हम मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट क्या होगा साथियों, ये डायरेक्शन है, अपन पॉजिटिव ले रहे हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो पी ए तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि ये मोमेंट है तो सभी डायरेक्शन के लिए और लेंथ के लिए सेम रहेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो पी ए पॉजिटिव, जो डब्ल्यू है साथियों ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसको हम नेगेटिव लेंगे, माइनस डब्ल्यू एक्स मोमेंट आ जाएगा। तो अब साथियों इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। डेल एम डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा और डब्ल्यू इसमें से हट जाएगा तो माइनस एक्स। हमें इस प्रकार इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा साथियों। अब जो ये अपना इमेजिनरी लोड है, जीरो था, लोड है ही नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो मोमेंट कितना बचेगा साथियों, इसको हटाने के बाद पी ए मोमेंट बच जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दोनों चीज़ मिल गई है, मोमेंट और इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। आप देख सकते हैं ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन और ये मोमेंट मिल गया है। अब आप देखेंगे वाई बी वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों आया साथियों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूले में, जो अपने ये दोनों है मोमेंट और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन गुना में होते हैं, तो ये साथियों जीरो है एक, तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको वैल्यू को डायरेक्ट जीरो कर दिया है। बाकी जो अपना दूसरा
जो सेक्शन है उस पर स्ट्रेन एनर्जी के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मोमेंट इनटू ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू dx डिवाइडेड बाई EI। तो साथियों इसकी जो लिमिट होगी कितनी होगी, ये लेंथ कितनी है साथियों, अपन जो L लेते हैं 0 से L, यहाँ पर L क्या है 2a के बराबर है, तो 0 से 2a के बराबर होगी। इस प्रकार इसमें स्ट्रेन एनर्जी होगी साथियों, और इस स्ट्रेन एनर्जी से हमको इसका डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर ये 0 है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद और इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आप लिमिट वैल्यू डाल देंगे तो आपको -4pa पावर q डिवाइडेड बाई 2EI, 2 से 4 कैंसिल करेंगे साथियों तो ऊपर 2 -2pa/q डिवाइडेड बाई EI प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं साथियों, ये माइनस साइन है, माइनस साइन हम नीचे की तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं, तो साथियों कह सकते हैं जो अपना हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा साथियों, और इतने मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लेंथ प्राप्त हो जाएगी। यदि आपका साथियों फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेन एनर्जी वाला फॉर्मूला है, ये यहाँ से आया है, ये अपना मेन फॉर्मूला है। इसका पी के सापेक्ष या जो लोड लगा रहे हैं उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उस पॉइंट पर हमें डिफ्लेक्शन मिल जाता है। तो ये कंडीशन थी, इस कंडीशन को डायरेक्ट रख दिया जिससे हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हो गया है। इस प्रकार ये हमें फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब साथियों एक और जान लीजिए, एक अलग टेक्निक है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। यदि आपका सामना इस प्रकार की समस्या से हो तो इसको आप कैसे निजात पा सकते हैं इससे। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये एक एंड हिंज है इसका साथियों, दूसरा एंड भी हिंज है, ये दोनों फिक्स सपोर्ट लगे हुए हैं, हिंज कर रखा है इस दोनों पॉइंटों को, ये फ्रेम है अपना। इस प्रकार साथियों इस पर पी लोड लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस पर साथियों इससे रिएक्शन आएगी, तो आप मोमेंट अबाउट बी लेंगे साथियों, जैसा आप देख रहे हैं इसमें मोमेंट अबाउट बी लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट है, पी लोड लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, तो आपको पी एल मिल जाएगा साथियों। एक ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और दूसरा ये इधर रिएक्शन लग रही है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, पी एल इज इक्वल टू आर सी इंटू एल। आर सी क्या है साथियों, ये रिएक्शन मिल रही है इस लोड की वजह से। इस प्रकार इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इन दोनों को आप अपोजिट रख देते हैं, या फिर आप इनको नेगेटिव पॉजिटिव मानकर भी मोमेंट के बराबर 0 कर देंगे, तो वो सेम वैल्यू ऐसे ही प्राप्त होती है साथियों, जैसा आप पिछली बार करते आ रहे होंगे आसानी से, बड़ी सिंपल बात है। इस प्रकार एल से एल कैंसिल आउट हो जाता है साथियों, तो पी इज इक्वल टू आर सी। अतः इससे सिद्ध होता है जो पी लोड लग रहा है रिएक्शन भी इसके बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर वी इस प्रकार रिएक्शन मिल रही है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जैसी जैसी आपको आवश्यकता हो ऊपर से आर सी कोई भी आप रिएक्शन लगा सकते हैं। ये नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आपको बता देंगी आपकी जो डायरेक्शन ली गई है सही है या गलत है। सही या गलत का मतलब साइन, यदि नीचे आपने ले रखा है पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है तो आप समझ लीजिए आपकी डायरेक्शन सही है, यदि नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है तो आपको ये साइन नीचे की बजाय ऊपर चेंज करना होता है, कि इस प्रकार मैग्नीट्यूड सेम रहता है, आपको डायरेक्शन चेंज करनी होती है। अब साथियों मोमेंट इन ए बी में हम मोमेंट निकालेंगे, किसी एक्स डिस्टेंस पर कोई सेक्शन कट कर लेंगे तो वहाँ पर मोमेंट हमें पी एक्स मिल जाएगा। इस मोमेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू पी तो हमें एक्स मिल जाता है। इस प्रकार साथियों इसी प्रकार यदि बी और सी में आपको मोमेंट निकालना हो, इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको एक लोड लगा मिलेगा ऊपर से, इसको आर और सी बराबर हैं तो इसको भी पी ले लिया है साथियों। इस प्रकार यहाँ मोमेंट बी सी में भी हमें सेम पी एक्स मिलता है और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स बचता है। इस प्रकार साथियों इन दोनों से आप अब इसको स्ट्रेन एनर्जी निकाल कर इसका आप वर्टिकल हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा हम पहले जो पिछली वीडियो उनमें देखते आ रहे हैं और इस वीडियो में हमने जो जाना है, इस प्रकार आसानी से इनका हम जो डिफ्लेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस प्रकार साथियों आपको युद्ध जीतना होता है तो आपको पूरी तैयारी के साथ लड़ना होता है, इसी प्रकार साथियों यदि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं और डिटेल में जानने हैं और इनको फील करना है किस प्रकार ये एक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार ये प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसके लिए साथियों आपको अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं सभी क्लियर करने होंगे। अपनी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, वो आप जाकर देखें, वहाँ से आप अपने सारे डाउट क्लियर कर कर यहाँ तक आएँ तो आपको आसान लगेगा सब कुछ। बाकी अभी भी अपने घायल सैनिकों के लिए जो भी अपनी रिवाइव टीम है कमेंट बॉक्स में बैठी है, आप चाहें तो वहाँ आकर शरण ले सकते हैं। जो भी आपका डाउट है आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको आंसर करने की। जननी और जन्मभूमि साथियों स्वर्ग से बढ़कर होती हैं, यदि आपको कभी मौका मिले तो इनका कर्ज आप अवश्य उतारें। जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं उसे करने की पूर्ण कोशिश करें, आप प्रयास करेंगे आपकी कोशिश ज़रूर सफलता देगी आपको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।